मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर जो 9th क्लास की फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर थी उसको हम लोग देख रहे थे, दैट इज मोशन। उसे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो टाइप्स ऑफ मोशंस है उसके 3 टाइप्स हम पढ़ चुके थे। चौथी टाइप्स उसकी है वो है सर्कुलर मोशन। इफ ए बॉडी, सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इफ ए बॉडी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग विथ अ सर्कुलर पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे तो उस मोशन को हम कहेंगे कि वो मोशन जो है सर्कुलर मोशन है। सिंपल चीज है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वाइब्रेटरी मोशन। इफ अ बॉडी शो ट्रू टू एंड फ्रो मूवमेंट, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना मूव करे, ऐसे वाइब्रेशन करे, जैसे मान लीजिए कि हम एक रबड़ को पूरी तरह से उसको स्टिंग किए हुए हैं और उसके बीच में हम फोर्स करते हैं तो टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे की तरफ वो वाइब्रेट करने लगता है, मूव करने लगता है। तो इस प्रकार के मोशन, जैसे पन्ने को हम ऐसे मार दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, हिट करते हैं उसे, तो इस कंडीशन में क्या करता होता है कि जो ये मोशन बनता है, ये मोशन उसमें जो ऑब्जेक्ट्स, इट मे पॉसिबल कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखाई भी दे टू एंड फ्रो करते हुए, इट कांट, और इट मे पॉसिबल कि वो ऑब्जेक्ट ना भी दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बेंच है, अगर बेंच पे हम टच करते हैं, उसे हिट करते हैं, तो उस कंडीशन में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, यू कांट सी, बट ये मोशन उसमें ये वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस मोशन को, जिसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करे, वी कैन से दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। नाउ आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, विच इज डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। I mean total path length which is traveled by a body is called distance। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस, जितनी पाथ वो ट्रेवल्ड करता है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और ऐसे ऐसे करके भी जाता है, तो जितनी ये ट्रेवल्ड किया हुआ है, जितना ये ट्रेवल्ड किया हुआ है ये ऑब्जेक्ट, अगर ये पॉइंट बी पे आ गया तो इस पूरे को जो ट्रेवल्ड पाथ है इसको हम कहेंगे कि डिस्टेंस है। अगर हम डिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। जब भी होगा डिस्टेंस, वो कुछ ना कुछ उसका अमाउंट होगा और वो भी पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दूसरी चीज मैंने कहा कैन नेवर बी जीरो एंड निगेटिव। ये बात समझ में आ रही होगी कि डिस्टेंस जब भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब डायरेक्शन नहीं होता है तो आपको पता है कि जिस चीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, विच इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इसके हम डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला चीज लिख सकते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट यू कैन से दैट इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा यूनिट इज मीटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम कर रहे थे, पहले आपको पता हो गया, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर।
नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज ये है, हमें ये देखना है कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जो चीज एक जैसी है, पहला चीज ये है कि इसमें यह है कि अगर हम इस जगह से चल रहे हैं तो हम पूरा ट्रेवल को, जो ट्रेवल किया हुआ ये जो ऑब्जेक्ट जो जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। ये पूरा जो पाथ ट्रेवल किया हुआ है ऑब्जेक्ट के द्वारा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट इसी सिचुएशन में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये पूरा का पूरा जब ट्रेवल करने की बात होगी, जैसे मान लीजिए कि हम कह लें कि ये पूरी की दूरी 5 मीटर है, एक सपोज कर लेते हैं, इसकी दूरी 3 मीटर है यहां से यहां तक की, फिर यहां से यहां तक की 5 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 3 8 5 13 मीटर डिस्टेंस। और अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, मान लीजिए 6 मीटर है यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया हुआ है कर्व लाइन पे, इसे हम डिस्टेंस कहें, जो 30 मीटर आएगा। जबकि ये जो पोजीशन है, ये ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ऐसे वैसे करके वो ऐसे चल के आया, पॉइंट बी पे चला गया। तो जब डिस्टेंस की बात की जाएगी तो ये पूरी डिस्टेंस को यहां से जैसे जैसे गया, जितनी पाथ ये ट्रेवल किया है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर इसी की हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच की जो दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस जो ए और बी को एक साथ कनेक्ट कर सके, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का यह है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। जैसे अब आप ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां से चलना शुरू किया, मान लीजिए कि ये 10 मीटर है, 10 मीटर, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70। तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करती है, मान लीजिए कि ये कोई व्हीकल है चलना शुरू कर रही है, तो जब ये यहां से यहां तक जाएगी तो हम कहेंगे कि 70 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसने कवर्ड किया। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट ए तक फिर वापस चली आती है, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को यहां पे डिस्टेंस जो कहेंगे तो 70, और फिर बैक भी कर रही है यहां पे, तो दोनों मिलकर के 140 मीटर की डिस्टेंस हो गई। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फिर ये जाकर के वापस आ जाएगी, दैट इज 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है और पॉइंट ए पे चलना उसने शुरू किया और ये घूम करके वापस आकर के फिर पॉइंट ए पे ही आ जाए, तो हम वहां पे कहेंगे कि इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गई। दैट्स ऑल, थैंक यू।